साथियों नमस्कार। आज हम श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सतपुड़ा के घने जंगल सुनेंगे। कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। यदि आज हम टीवी पे लाइव भी देखें तो उतनी चीज़ों को नहीं पकड़ सकते बारीकी से, उतना सुंदर दृश्य नहीं देख सकते जितना उन्होंने अपने कविता के माध्यम से हमें दिखाया है। क्योंकि जब कोई भी उपन्यास हम पढ़ते हैं, कोई भी कविता हम पढ़ते हैं, तो जो अपने से एक कल्पना करते हैं वो बहुत ही सुंदर और अद्वितीय होती है। अद्वितीय इसलिए होती है कि वो कल्पना कोई और नहीं कर सकता जो हम करते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के घने जंगल, होशंगाबाद के आसपास के जंगलों का जो वर्णन किया है, तो यदि अपने जीवन में आप कभी भी जंगल गए होंगे, जंगलों में आप सौंदर्य देखने गए होंगे, तो आप वहाँ का सब कुछ देखा होगा। देखिए, वहाँ पे कीचड़ भी होता है, सड़े हुए पत्ते भी होते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, पर वही सुंदरता है, वही सब कुछ है, वही देखने के लिए तो हम यहाँ से जाते ही हैं। तो उसके अनुपम सौंदर्य का उन्होंने जो वर्णन किया है वो आज किसी टीवी प्रोग्राम के लाइव से ज़्यादा है। आप सुनेंगे इसको, तो जब आप भी इसको आत्मसात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने उस जमाने में ऐसी लाइव कविता कैसे लिखी होगी। आगे चलते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख नीचे। घास चुप है, कांस चुप है, मूंग साल पलाश चुप है। ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख नीचे। घास चुप है, कांस चुप है, मूंग साल पलाश चुप है। पलाश बोले तो छिवला जिसको बोलते हैं। बन सके तो धसो इसमें, मिश्र जी कहते हैं आनंद लेते हुए कि बन सके तो धसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। जहाँ हवा भी धंस नहीं पाती है वहाँ आप धंसने का प्रयास करो। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। ये जंगल जो है तो बहुत शांत, जब पेड़ घने होते हैं, जब पास पौधे होते हैं तो हवा चलने पर भी उनमें तेज़ हिलोरें नहीं आती। जब ज़्यादा ही तेज़ हवा चलती है तब वो पेड़ हिलते हैं। तो जो होशंगाबाद के जो आसपास के जंगल हैं उनका नज़ारा कुछ इसी प्रकार है। आप लाइव चलिए साथियों, मेरे साथ आप लाइव में चलिए वहाँ पे। चलो इन पर चल सको तो, सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। कीचड़ में पले पत्ते ये वन्य पथ को यानी पगडंडियों को ढक रहे हैं। चलो इसमें चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यहाँ पे उन्होंने इस जंगल को घिनौना भी कहा है क्योंकि काफ़ी कीचड़ में सने हुए पत्ते और इस प्रकार की वहाँ पे अवस्था है। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं। सांप सी काली लताएं, डरा रहे हैं यहाँ पे कि सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वहाँ पे जीव जंतुओं का भी, सभी प्रकार के प्राणियों का वर्णन किया है। मकड़ियों के जाल मुँह पर, जब हम जंगलों में घुसते हैं तो मकड़ी के जाल हमारे मुंह पर लग जाते हैं। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बात झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कितना सुंदर वर्णन किया है। आप एक एक लाइन पे जाइए। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर, बात झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनको जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, मतलब बाहर नहीं, ये तो बाहर का दृश्य उन्होंने बताया। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजवन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोड़ तगड़े और काले। उस जंगल में बहुत अंदर जाएंगे तो वहाँ की आदिवासी जनजाति जो होती है, गोड़ लोग, उनकी झोपड़ियाँ भी हैं, इतने घने जंगलों के अंदर हैं। अब उनके संस्कृति के बारे में बता रहे हैं वो कि उनकी संस्कृतियाँ क्या हैं। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, उन आदिवासियों के, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके,
सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अगड़ाइयों में, खोए खड्डे खाइयों में, घास पागल कास पागल, साल और पलास पागल, डाल पागल पात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा। देखिए मिश्रा जी कितना डरा रहे हैं उन जंगलों से कि क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्पथित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। अब वो प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि धसो इनमें डर नहीं है। अभी क्या बोल रहे थे कि धसो इनमें धस सको तो, अब क्या बोल रहे हैं कि धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह कोई घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, यहाँ पे अनेकों नदी नाले भी हैं, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले। इन वनों ने अपने गोद में नदी और नालों को भी पाल रखा है। लाख पंछी 100 हिरण दल, अब क्या है, यहाँ लाख पंछी हैं, करोड़ों पंछी हैं और हिरण दल हैं। लाख पंछी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। अभी बोल रहे थे कि सूरज का प्रकाश भी वहाँ नहीं घुस पाता है, अब क्या बोल रहे हैं कि चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल पत्तियाँ। अब यहाँ के बोल रहे हैं जब हवा चलती है तब जो नज़ारा होता है उसकी बात कर रहे हैं कि झूमते वन फूल पत्तियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के घने जंगल। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है कि बहुत सारी कलियाँ खिली हुई हैं। यहाँ पे उन्होंने हिरण और अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का सुंदर वर्णन भी किया है। नमस्कार साथियों, आप इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।